नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हालात बंगाल न्यूज़ टेक इंडिया पर। मैं हूं आपके साथ जमशेद और आज बता दें कि आज कोलकाता नगर निगम का चुनाव पूरी तरह से संपन्न हो चुका है। रात हो गए हैं और आज के बाद लोगों की नज़र अब 21 दिसंबर पर टिकी हुई है कि आखिर नतीजा क्या होगा। इस बीच हम आज वार्ड नंबर 79 यानी वार्ड नंबर 79 में खड़े हैं कांग्रेस कैंडिडेट आकिब गुलजार के साथ। यहां पर कांग्रेस से आकिब गुलजार को टिकट मिला है और आकिब गुलजार ने यहां पर वार्ड काउंसलर के चुनाव लड़े हैं। तो हम उनसे जानना चाहेंगे कि आखिर आकिब गुलजार जिनके विरुद्ध खड़े हुए हैं, आपको बता दें कि वो पिछले 50 सालों से यहाँ पर वार्ड काउंसलर हैं, इस वार्ड का नेतृत्व कर रहे हैं, इस वार्ड पर राज कर रहे हैं। तो क्या एक नया इतिहास आकिब गुलजार अपना बना पाएंगे अपने वार्ड में? तो हम उन्हीं से जानेंगे कि किस तरह से यहाँ पर चुनाव हुआ है। आपके चेहरे पर जो रिलैक्सेशन दिख रहा है, क्या वजह है इसका? कैसा चुनाव हुआ है, क्या कहेंगे आज के चुनाव के बाद? देखिए, मैं तो पहला बार चुनाव लड़ रहा हूँ और जब से मेरा टिकट अनाउंस हुआ उस दिन से लेकर के आज का चुनाव का आखिरी पड़ाव चल रहा है। आज चुनाव ख़त्म हो गया है। तो सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से 79 नंबर वार्ड के तमाम माता बहनों का, भाइयों का, नौजवान साथियों का, बुज़ुर्गों का मैं धन्यवाद अदा करना चाहता हूँ जिन्होंने इतना सारा मुझे प्यार दिया। मैं जहाँ जहाँ पर भी डोर टू डोर में गया या जहाँ जहाँ पर स्ट्रीट कॉर्नर मीटिंग हम लोग अपना किए, वहाँ पर यहाँ के लोगों ने बहुत सारा प्यार, आशीर्वाद, दुआ मुझे दिया। देखिए, चुनाव में हार जीत होता रहता है, लेकिन पहला बार एक इतना ऐसा दिग्गज और सीनियर पॉलिटिशियन राम प्यारे राम से मेरा लड़ाई था। यहाँ पर मेरा लड़ाई यहाँ पर 79 नंबर वार्ड के साथ में जो धोखाधड़ी हुआ इतने दिनों तक, यहाँ के लोगों को जिस तरीके से धोखा में रखा गया, उसके खिलाफ़ में मैं चुनाव लड़ा। हमारे वार्ड में कम्युनिटी हॉल नहीं था, हमारे यहाँ पर हेल्थ सेंटर नहीं था, हमारे यहाँ पर विधवा माओं को पेंशन नहीं मिलता है, हमारे यहाँ पर ओल्ड एज पेंशन बुज़ुर्गों को नहीं मिलता है, सरकारी स्कूलों को इंग्लिश मीडियम नहीं किया गया। इन सब मुद्दों को लेकर के मैं चुनाव लड़ा था और यहाँ के लोगों ने बहुत सारा मुझे प्यार दिया। मेरे इलाके में जब सुबह 7 बजे से चुनाव चालू हुआ, बहुत सारा ऐसा इलाका है जहाँ पर हम लोगों को खबर मिल रहा था कि सुबह से वोट प्रॉक्सी हो रहा है, लेकिन जब हम हर एक जगहों पर मौजूद हुए और बहुत सारा जगहों पर समझ लीजिए कि मेरा पोलिंग एजेंट को निकाला भी गया, फिर जा कर के हम लोग पोलिंग एजेंट को वापस वहाँ पर उसी जगह पर हम लोग बैठाए। तो मैं पूरा आशा विश्वास रखता हूँ कि यहाँ के अवाम एक बार मुझे अपना दुआ आशीर्वाद ज़रूर देगी। कितना फ्री एंड फेयर चुनाव हुआ है आज आपके वार्ड में? देखिए, मेरा जो वार्ड नंबर 79 है, यहाँ पर 4 थाना पड़ता है। इकबालपुर, तारातल्ला PS, साउथ पोर्ट पुलिस स्टेशन, वेस्ट पोर्ट पुलिस स्टेशन। तो हमारे इकबालपुर इलाका के जहाँ पर हम लोगों का इलाका पड़ता है, जैसे कोबी खेत, हुसैनसर रोड, जहाँ पर इकबालपुर थाना का इलाका है, वहाँ पर जब बूथ में गड़बड़ी मुझे दिखा तो मैंने इकबालपुर थाना में फ़ोन किया, बड़ा बाबू को फ़ोन किया। उनके पास से तुरंत रिप्लाई भी मिला और वहाँ पर पुलिस फोर्स भी आया। लेकिन साउथ पोर्ट पुलिस स्टेशन और वेस्ट पोर्ट पुलिस स्टेशन में पुलिस पूरे तरीके से विफल थी। टीनाखोली में मेरे पोलिंग एजेंट को निकाल दिया गया, बाहर कर दिया गया। एक सीनियर बूढ़ा आदमी थे मेरा पोलिंग एजेंट, उनको पोलिंग बूथ से निकाल दिया गया। फिर मैं गया वहाँ पर, फिर जा कर के अपना पोलिंग एजेंट को बैठाया। तो ऐसा बहुत सारा ऐसा बूथ है जहाँ पर मेरा एजेंट को डिस्टर्ब किया गया है, डराया गया कि हम लोगों को प्रॉक्सी वोट करने दिया जाए, छप्पा वोट करने दिया जाए। लेकिन जहाँ पर भी ऐसा खबर आया, मैं तुरंत वहाँ पर मौजूद हुआ और उस छप्पा वोट को रोका। जहाँ तक मेरा कोशिश हो पाया रोका हूँ। लेकिन मेरे वार्ड में बहुत सारा इलाका में छप्पा वोट हुआ है, जैसे कि ज्ञान भास्कर स्कूल, आपका भूई क्लास में ज्ञान भास्कर विद्यालय है, वहाँ पर प्रॉक्सी हुआ है। टीनाखोली में जवाहरलाल नेहरू स्कूल है, वहाँ पर प्रॉक्सी हुआ है। मेरे यहाँ पर पास में हुसैनसा गर्ल्स हाई स्कूल है, वहाँ पर सुबह जब वोटिंग स्टार्ट हुआ उसी वक्त जो लोग यहाँ पर डेथ कर गए हैं या जो आउट ऑफ स्टेशन है, आउट ऑफ कंट्री हैं, उन लोगों का वोट सुबह मुझे पता चला कि TMC के वर्कर वहाँ पर उनका वोट, राम प्यारे राम जी के जो वर्कर है वो प्रॉक्सी वोट और छप्पा वोट उन लोगों का मार रहे थे। जहाँ तक हम लोग से हो सका हम लोग वहाँ पर जा कर के रोके हैं। मेरे यहाँ पर 39 पार्ट है, 39 पार्ट होने के बावजूद भी हर एक बूथ में मैं पर्सनल विज़िट किया, 2 बार 4 बार करके। कोई ऐसा बूथ नहीं है कि जहाँ पर गड़बड़ी या खबर मिला और मैं नहीं गया। चुनाव को मैंने पूरे तरीके से अपना लड़ाई को दिया हूँ और पूरा विश्वास करता हूँ कि जो और
जब आपके चैनल के माध्यम से या प्रेस के माध्यम से, संवाद के माध्यम से बहुत सारे लोगों ने देखा है कलकत्ता शहर में बहुत सारे वार्ड में झगड़ा फसाद हो रहा है, उसको उस वायलेंस को देखते हुए हमारे यहाँ पर बहुत ऐसा इलाका है जहाँ पर एकदम जो वोटर है वो एकदम शांति पसंद, अमन पसंद वोटर है, जो मीडिया के माध्यम से, टीवी के माध्यम से वायलेंस देखने के बाद मेरे 79 नंबर वार्ड में वोट परसेंटेज बहुत कम हुआ है। लेकिन उसके बावजूद भी हम लोग विश्वास करते हैं कि जितने भी लोगों ने यहाँ पर वोट दिया है वो ज़रूर मुझे एक बार नौजवान को आशा विश्वास रखेंगे और मुझे दुआ आशीर्वाद करेंगे। पुलिस बूथ पर पुलिस कितना पोलिंग बूथ पर पुलिस कितना सक्रिय थी? देखिए, पोलिंग बूथ के बाहर में पुलिस तो सक्रिय है, लेकिन अंदर में जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है उन लोगों को हम लोग बहुत सारा बूथ में पकड़े हैं कि टीएमसी का दिया हुआ पैकेट, टीएमसी का दिया हुआ बिरयानी प्रिसाइडिंग ऑफिसर खा रहे हैं, तो वो किस तरीके से छप्पा वोट रोकेंगे। मेरे हुसैन शाह गर्ल्स हाई स्कूल में, ज्ञान भास्कर स्कूल में जब हम लोग खबर मिला कि छप्पा वोट हो रहा तो हम लोग वहाँ पर पहुँचे। पुलिस को जब हम बोलते हैं तो पुलिस बोलता है कि मेरा रास्ता देखने का काम है, पोलिंग बूथ का बाहर में, गेट के बाहर में मेरा काम है, आपको जो बात करना है आप अंदर में प्रिसाइडिंग ऑफिसर से करिए। जब हम प्रिसाइडिंग ऑफिसर के पास जाते हैं तो देखते हैं वो तो टीएमसी का दिया हुआ पैकेट बिरयानी खा रहे हैं, तो किस तरीके से वहाँ पर फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो सकता है। क्या लगता है आपको, ये 50 सालों का जो रिकॉर्ड चला आ रहा है ये आप तोड़ पाएंगे और एक नया इतिहास रच पाएंगे? देखिए, वार्ड नंबर 79 का इस बार तो रिकॉर्ड टूटेगा ही, क्योंकि 50 साल यहाँ के लोगों ने उनको मौका दिया और यहाँ के लोगों को सिर्फ और सिर्फ वो धोखा ही दिए हैं। आज यहाँ पर मेरे चुनाव में उतरने के बाद में जगह जगह पर मेरा पोस्टर बैनर फाड़ा गया, गायब कर दिया गया, मेरे पोलिंग एजेंट लोग को धमकी दिया गया, मेरे वर्कर जो को किसी मोहल्ले में टीएमसी का 100 वर्कर है, मेरा 5 वर्कर है, तो उन सब जगहों पर मेरा बहुत सारा वर्कर को डराया गया, वर्कर के घर वालों को डराया गया कि अगर 19 तारीख तक तो गुलजार साथ देगा, लेकिन 19 तारीख के बाद में आप लोगों का घर में जुल्म होगा, अत्याचार होगा। तो बहुत सारे मेरे वर्कर को डराया धमकाया गया, लेकिन उसके बावजूद भी मेरे कार्यकर्ता डटे रहे और आज तक मुझे जो लड़ाई में हम आज खड़े हैं या आज जो चुनाव हम लोग शाम तक अपना पूरा वार्ड में करवा पाए, ये सिर्फ़ और सिर्फ मेरे साथ में रहने वाले मेरे पार्टी के वर्कर हो या मेरे भाई हो, उन सब का ये बहुत बड़ा योगदान है कि जिसके वजह से आज तक हम लोग चुनाव में खड़े हैं। क्योंकि आज यहाँ पर टीएमसी का सरकार है, टीएमसी का प्रशासन है, उनके पास में आर्थिक कमी नहीं है, वर्कर की कमी नहीं है, मैन पावर और मनी पावर दोनों ही है। उसके बावजूद भी मैन पावर और मनी पावर को नहीं देखते हुए भी यहाँ पर जो वर्कर और यहाँ के जो भाई मेरे साथ में खड़े हुए, उनका आपके चैनल के माध्यम से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। चाहे वो मेरे किसी भी बूथ में, किसी भी इलाके में, मेरे 79 नंबर वार्ड में मेरे जो भी वर्कर हैं वो लोग 500 पे भारी हुए हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि जो मेरे साथ में रहने वाले लोग इतना मेहनत किए हैं, ज़रूर हम लोग कामयाब होंगे। और फिर से आपके चैनल के माध्यम से हम 79 नंबर वार्ड का तमाम वोटर, तमाम जनता जनार्दन का, यहाँ की आवाम का आपके चैनल के माध्यम से बहुत बहुत शुक्रिया अदा और धन्यवाद करना चाहते हैं। एक आखिरी सवाल, 21 तारीख को क्या उम्मीद है? देखिए, यहाँ पर तो वोटर लोग बहुत कम संख्या में घर से निकल पाए, लेकिन उसके बावजूद भी हम पूरा विश्वास रखते हैं कि 21 तारीख को हम बहुत ज़्यादा वोटों से विजयी होंगे और यहाँ का आवाम मुझे ज़रूर दुआ आशीर्वाद करेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ आकिब गुलजार साहब हैं, इन्होंने कहा कि 21 तारीख को हम ज़्यादा से ज़्यादा मतों से जीतेंगे और इस रिकॉर्ड को, 50 सालों से जो रिकॉर्ड चला आ रहा है उसे तोड़ने का काम करेंगे, एक नया इतिहास रचेंगे। तो अब आपको बता दें कि चुनाव तो ख़त्म हो चुका है, अब सबकी निगाहें 21 दिसंबर पर टिकी हुई हैं कि आखिर मतगणना में क्या कुछ नतीजे आएंगे। तो चलिए इंतज़ार करते हैं 21 दिसंबर का, और तब तक के लिए बने रहिए हालात बंगाल न्यूज़ टैग इंडिया के साथ।